बिहार राज्य के सरकारी कर्मचारियों और सरकार के लिए आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज कर्मचारियों ने वहां पे क्रमिक अनशन की शुरुआत कर दी है। एनएमओपीएस की तरफ से कई सारी रणनीतियां बनाई गई थी एनपीएस और यूपीएस के विरोध में, और कर्मचारियों ने बिहार राज्य में भी कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। इसके पहले हस्ताक्षर अभियान किया गया, ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य लगातार किया जा रहा है और वहां पे अब क्रमिक अनशन की शुरुआत कर दी गई है। यह क्रमिक अनशन 5, 6 और 7 मार्च को होने वाला है। आज अनशन का पहला दिन है और भारी संख्या में कर्मचारी वहां पे पहुंच चुके हैं, एक साथ आकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तीनों दिनों में अलग अलग जिलों के कार्यक्रम किए जाएंगे और सभी कर्मचारी एक साथ आकर हुंकार भरेंगे। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है, ना तो कर्मचारी झुकेंगे बल्कि और तेज से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे और सरकार के सामने अपनी बातों को रखेंगे। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और कर्मचारियों के बीच में इतना ज्यादा जोश है कि इनका यही कहना है कि अब सरकार के सामने झुकने वाले नहीं है। ये कर्मचारी अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे और ये वर्ष भी काफी ज्यादा खास है बिहार राज्य के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस साल विधानसभा चुनाव भी है। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों ने अपनी मांग को और तेज कर दिया है। अगर सरकार इनकी बात को नहीं सुनती है तो कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम भी चलाने वाले हैं। फिलहाल आज का कार्यक्रम किस तरह से किया जा रहा है, इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य सदस्य शशिकांत जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शशिकांत जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। शशिकांत जी, जैसा कि आप लोगों के द्वारा रणनीति बनाई गई थी कि आप लोग एनपीएस और यूपीएस के विरोध में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, या यूं कहे कि क्रमिक अनशन के लिए तैयार थे, और आज ही की डेट निर्धारित हुई थी इसके लिए और 3 दिवसीय ये कार्यक्रम होने वाला था 5, 6 और 7 तारीख तक। तो क्या कार्यक्रम का आगाज हो चुका है? जी हाँ मैडम, आज कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और लगभग हमारे बिहार के 38 जिलों में से, चूंकि यह बनाया गया था नियम कि हम लोग जिलों का बंटवारा करके 3 दिन क्रमिक अनशन करेंगे जी, तो उसमें हमारे पटना और उसके आसपास के कई जिले के जो लोग हैं, साथी हैं, वो जुड़ चुके हैं और वहाँ अनशन हमारा स्टार्ट हो चुका है जी। और अनशन का रूप इतना ज्यादा है कि वहाँ पे कहिए कि जगह नहीं बच रहा है कि लोग वहाँ खड़े हो सके और अपनी बातें सुन सके और रह सके जी। काफी भीड़ है, काफी संख्या में लोग हैं और लगभग आज पटना के जो टीम है, रेलवे की टीम है, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, बक्सर, दरभंगा, शिवहर, औरंगाबाद, शेखपुरा, नालंदा, किशनगंज, रोहतास, सीतामढ़ी, खगड़िया, ये इतने जिलों के जो टीम है, इतने जिलों के शिक्षक, कर्मचारी, पदाधिकारीगण, सचिवालय संघ के लोग, बिजली विभाग, रेलवे, हर विभाग से जो लोग हैं वहाँ पे आए हुए हैं और अनशन पर बने हुए हैं जी, और वो डटे हुए हैं जी। शशिकांत जी, जिस तरह से आपने बताया काफी ज्यादा भीड़ वहाँ पे देखने को मिल रही है, कई सारे साथी आपके वहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो क्या ऐसे में इन सारी चीजों को देखते हुए शासन प्रशासन के बीच में कोई हलचल मची हुई है इस वक्त पे? जी बिल्कुल है, और कई सारे जो माननीय हैं, जो कि चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो कई सारे माननीय ने भी हम लोग को जो है सो नैतिक समर्थन दिया है और उन्होंने यह भी कहा है कि इस विधानमंडल में चूंकि 28 तारीख तक का यह सेशन चलेगा तो इसमें यह पुनः वो लोग कह रहे हैं कि यूपीएस के विरोध में हम लोग प्रश्न उठाएंगे, सरकार से पेंशन के लिए जरूर कहेंगे जी। शशिकांत जी, जैसा कि कई सारे कार्यक्रम एनएमओपीएस की तरफ से भी तय किए गए थे, जिसमें जागरूकता अभियान, ज्ञापन पत्र सौंपना, काला दिवस मनाना या फिर जंतर मंतर पे कार्यक्रम होना, फिर दूसरी तरफ एनएमओपीएस बिहार की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए क्या ये बात कही जा सकती है कि इस बार शासन प्रशासन के ऊपर दबाव ज्यादा पड़ने वाला है और सरकार घबराने वाली, और दूसरी तरफ बिहार में ये जो वर्ष है वो चुनावी वर्ष भी साबित होने वाला है? जी देखिए, सरकारी कर्मचारी चुनाव कराते हैं जी, ठीक है, लेकिन उनके जो परिवार के लोग हैं वो वोट भी करते हैं जी, ठीक है, और हर कर्मचारी कहीं ना कहीं जो है हर परिवार के लोगों के साथ जुड़ा होता है। जितनी भी आप योजनाएं देखते हैं उनको मूर्त रूप कौन देता है? कर्मचारी, पदाधिकारी। तो जब हम योजनाओं को लोगों के बीच में ले जाते हैं तो लोगों के बीच में हमारा एक रिलेशन भी बना होता है जी। लोग हमारी परेशानियों को अब समझने लगे, वह समझने लगे सरकारी नौकरी में अब क्या दिक्कतें आने लगी है, लोग परेशान होने लगे हैं, पेंशन बहुत आवश्यक है। यह चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में अगर सरकार मान जाती है, हमें ओल्ड पेंशन के लिए सोचती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमें वोट फॉर ओपीएस की ओर जाना पड़ेगा जी। और यह व्यापक अभियान चलेगा। हम लोग सभी जितने भी हमारे माननीय हैं उनके यहाँ जाके अब हम लोगों ने ज्ञापन देना शुरू कर दिया है। हमने उनको कहना शुरू कर दिया कि हमारे लिए प्रश्न उठाएं, हमारे लिए सरकार को बात समझाएं कि यह ओल्ड पेंशन ही बिहार सरकार के लिए लाभदेय है, उसी से सरकार को भी फायदा होगा, क्योंकि ये स्टेट है और ये गरीब स्टेट है, यहाँ फाइनेंस की दिक्कत है। 18%, 18.5% का जो राजस्व है, अगर वह राज्य का काट के वो पीएफआरडीए जैसे स्टेट इसमें गवर्नमेंट की एजेंसी को वहां भेजते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो आपको बहुत नुकसान जी, इससे राज्य को फायदा नहीं हुआ। तो ये हम लोग मैसेज बार बार दे रहे हैं उनको। और देखिए, अनशन से ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, यह लास्ट स्टेज होता है। इसके बाद तो केवल और केवल आंदोलन होगा और वह आंदोलन कभी भी लाभकारी नहीं होता है राज्य के।
मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस बात को समझे कि कर्मी उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं के हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते। कोई भी पॉलिटिकल जो हमारे नेता हैं या माननीय हैं, वह इस बात को जरूर समझे कि उनके बगैर उनका अस्तित्व जो है नहीं बनेगा। हम उनके लिए काम करते तो उनको भी हमारे लिए सोचना पड़े और वो समझ भी रहे, इस बात को वो समझने लगे। जी शशिकांत जी, जैसा कि आपने बताया एक भारी संख्या में कर्मचारी पहुंच चुके हैं और ये जो कार्यक्रम है वो 3 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है, तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि उनका जोश बरकरार रहे? मैं बस अपने साथियों को यही कहूंगा कि यह चुनावी वर्ष है। आप इस वर्ष में आप जितनी ताकत से इसको रख सकते हैं जरूर रखें। 3 दिन के लिए पटना आए, पटना में अपना एक समूह दिखावे, अपनी ताकत दिखावे, अपनी चट्टानी एकता दिखावे। उससे होगा यह कि इसका मैसेज जो है ओवरऑल पूरे भारत में जाएगा और सरकार को यह समझ में आ जाएगा कि सरकारी कर्मी के बगैर वह नहीं चल सकते। और इसका मैसेज यह भी जाएगा कि यदि सरकारी कर्मी अनशन पे आ सकते हैं तो आंदोलन का स्वरूप बिगड़ सकता है, लोगों का जो सोच है वह बदल सकता है। जो आम लोग की जो धारणा है सरकारी कर्मी के प्रति अब वो बदलने लगे कि नहीं, ये मेहनती भी हैं और अब इनको अनशन पे आना पड़ रहा है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? क्या राज्य की सरकार इतनी असंवेदनशील हो जाएगी कि वह अनशन कर रहे कर्मियों को सुनने को नहीं आएगी? अगर वह उनकी पीड़ा नहीं समझेगी तो लोग जो सरकारी कर्मी है वह आम लोगों की पीड़ा कैसे समझेंगे? जब हम सरकारी कर्मी ही अपनी पीड़ा को नहीं समझा पा रहे हैं सरकार को, या हमारी बात को सरकार नहीं मान पा रही है, तो आखिर लोगों को कैसे उनको जो है सो उनका हक मिल पाएगा? उनकी चीजों को हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? कैसे हम लोगों के पास जाके उनकी मांग को हम पूरा कर सकते हैं? संभव नहीं है। तो मैं बार बार अपने कर्मियों, अपने साथियों, शिक्षकों, बंधुओं, जितने पदाधिकारी गण हैं, सबको मैं बार बार यही कहूंगा कि यह चुनावी वर्ष है। मैक्सिमम जो है अपना एफर्ट दे, पटना आवे 3 दिन और 3 दिन आकर यह संघर्ष दिखावें कि हम बगैर पेंशन लिए आगे झुकने वाले नहीं। जी शशिकांत जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।